गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है बेटा आपका विज्ञान। कार्यपत्रक है आपका 24 और तिथि आज की है 23 दिसंबर। विद्यार्थी ये कक्षा 7वीं की है। विद्यार्थी यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का जो मेन टॉपिक है बेटा आपका वो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। किस तरह से होता है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, वो हम आपको इस वर्कशीट के द्वारा बताएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। कोमल, जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। ठीक है। कोमल जो है वो अपने नज़दीक के पशुशाला में किसी शिक्षक के साथ घूमने के लिए गई। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए अपना मुंह चलाए जा रहे हैं। मुंह चलाना यानी कि जुगाली करना। वो बैठते हैं जब आराम से तो जुगाली करते हैं, अपना मुंह चलाते हैं, जा रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो देखो उसकी शिक्षिका ने क्या उत्तर दिया, आइए अब हम देखते हैं। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय और भैंस घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। ठीक है बेटा, इस तरह से एक अलग जगह पे भंडारित कर लेते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कण कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में ले आते हैं, जिससे वह चबाता रहता है। ठीक है बच्चों, वो दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं और उसे छोटे छोटे कणों में के रूप में चबा चबा के फिर अंदर लेते हैं। ठीक है। आगे देखें। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल यानी कण में कण को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं, और ऐसे जंतु रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? एक तो कहलाते हैं रोमंथी और दूसरा कहलाते हैं रूमिनेंट्स। अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता। ठीक है, आइए अब हम आगे रीड करते हैं। देखें क्या दिया है इसमें। देखो, घास में सेल्यूलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है घास में? तो सेल्यूलोज होता है और हमारे भोजन में ग्लूकोज होता है ना, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवों द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम इसके प्रश्नों का हल देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? देखें, रुमेन किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, रुमेन किसे कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रुमेन। क्या है? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर आपको, रुमेन किसे कहते हैं। तो देखो क्या करते हैं कि गाय और भैंस भोजन को जल्दी निकालकर आमाशय से एक अलग भाग में भंडारित करते हैं। यह भाग रुमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। तो आप क्या करोगे? ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख लोगे। ठीक है बेटा, तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? गाय और भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, जिसे रुमेन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपका क्या है?
तो देखो बेटा, रूमिनेंट्स के आप 3 उदाहरण कौन कौन से लिख सकते हैं, ये देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप, एक तो क्षुद्रांत, बृहदांत और एक थैलीनुमा बड़ी संरचना। ठीक है, ये इसके 3 भाग हैं। मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? तीसरा प्रश्न का उत्तर आप ये लिख सकते हैं कि क्या होता है, कि इसे क्या कहते हैं। देखो, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंतनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज को का पाचन कर यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यह मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब आपका देखें बेटा, खाली स्थान भरना है। घास में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो घास में प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है बेटा? तो सेल्यूलोज पाया जाता है घास में प्रचुर मात्रा में। हाँ जी बच्चों, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि घास में पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख सकते हैं कि घास में क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। यहाँ पे सेल्यूलोज लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे एक क्या कहलाता है, एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट होता है। जंतु जो जुगाली करते हैं वो क्या कहलाता है? जंतु जो जुगाली करके दोबारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आमाशय में ले जाते हैं, उसको बेटा, इसको जो है आखिरी में आप भरोगे, जुगाली करने को क्या कहते हैं? रोमंथन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे बेटा? रोमंथन। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।